Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am शीशपाल चौहान। आज मैं फ्लेमिंगो का उनका पहला लेसन द लास्ट लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 17 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उन्हीं की कंटिन्यूएशन में लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक जनरल टाइप का ले रहा हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स हैं। फ्रेंच हैड नॉट लर्न रूल्स अबाउट पार्टिसिपल्स। आप जानते हैं कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न नहीं किए थे, याद नहीं किए थे। सो ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, इसलिए वह उस दिन स्कूल में नहीं जाना चाहता। He was also afraid of Mr. Hamel's terrible iron ruler. एम हमेल के पास जो आयरन रूलर होता है उससे भी वो डरा हुआ था। बट ही रीच स्कूल लेट, परंतु जैसे तैसे वो स्कूल के लिए चल पड़ता है और लेट पहुंचता है वहां पे। देयर वॉज ए डेड साइलेंस इन द स्कूल। स्कूल के नज़दीक उसे जाके ये पता चला कि स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ है। मिस्टर हमेल वॉज ऑल्सो पोलाइट विथ हिम। जब क्लासरूम में एंटर करने लगा तो मिस्टर हमेल से विनम्रता पूर्वक बात करते हैं। ही वॉज इन हिज स्पेशल ड्रेस, और एम हमेल अपनी खास किस्म की ड्रेस में था। The village elderly people were also sitting on the back benches. गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ मोजिज आदमी क्लासरूम के पीछे वाले बेंचों पे बैठे हुए थे। He could not understand all that. उनको देख के फ्रेंच बिल्कुल नहीं समझ पाया कि ये लोग क्यों बैठे हैं। Then Mr. Hamel said that it was his last lesson in French language. फिर मिस्टर हमेल अपनी भावुक आवाज में कहता है कि आज उसका फ्रेंच भाषा में अंतिम लेसन है। He advised them to keep it alive, और कहता है कि इस भाषा को बचा के रखना, इसे जीवित रखना, इसे कभी मत भुला देना। Then he talked about the French language. फिर उसने फ्रेंच भाषा के बारे में, उसके गुणों के बारे में बताया। He also spoke about the parents, और पेरेंट्स के बारे में भी बातें करी कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं रखते, उन्हें काम पे भेज देते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर हमेल डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन। इसके पश्चात मिस्टर हमेल ने अपना अंतिम लेसन डिलीवर किया। इवन फ्रेंड्स लिसन टू हिज टीचर वेरी पेशेंटली, और फ्रेंड्स ने भी वह पाठ बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ सुना, बड़े ध्यान से सुना। His outlook on books changed. पुस्तकों के बारे में फ्रेंच का जो दृष्टिकोण था वो बदल गया। Then the church bell struck 12. फिर चर्च बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है और 12 बजने की घंटी बजती है। मिस्टर हमेल फेल्ट चोक्ड। अब मिस्टर हमेल की आवाज़ भावना युक्त हो गई, भर्रार सी गई। भावनाओं का उफान उसके गले में अवरुद्ध पैदा करने लगा, बोलने में उसे दिक्कत आने लगी। ही कुड ओनली राइट। फिर उसने सिर्फ 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखे, वी ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। इस लेसन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड नरेटर फाइंड इन स्कूल व्हेन द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब बर्लिन से ऑर्डर्स आए तो फ्रेंच ने, जो नरेट कर रहा है, तो नरेटर इसमें फ्रेंच है, तो फ्रेंच को स्कूल में क्या क्या चेंजेस नजर आई। बर्लिन से ऑर्डर्स आ जाने के पश्चात नरेटर को स्कूल में क्या क्या बदलाव नजर आए। आंसर इज a lot of change occurred after the orders had reached from Berlin. बर्लिन से ऑर्डर्स पहुंचने के पश्चात स्कूल में बहुत चेंजेस आई। There was no noise in the school. स्कूल में कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। The class was on and the teacher was there. क्लास चली हुई थी, क्लास शुरू हो चुकी थी, टीचर क्लास में ही था। A few elderly men of the village had also occupied the last benches. क्लासरूम के आखिरी बेंचेस पे गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। एम हमेल द टीचर वाज साइलेंट एंड इन सोम्बर मूड। जो अध्यापक था वो चुप था, उदास मूड में था, सोम्बर मूड में था। He wore his special dress that day. उस दिन उसने अपनी विशेष ड्रेस पहनी हुई थी। The teacher didn't scold Friends for entering the classroom late. टीचर ने फ्रेंच को बिल्कुल भी नहीं डांटा कि वो लेट था। He was polite with him. बल्कि बड़े पोलाइट तरीके से उसने फ्रेंच के साथ बात की, उसे अपनी सीट ऑक्यूपाई करने के लिए कहा।
फ्रेंच फेल्ट शॉक टू नो अबाउट हिज लास्ट लेसन। और जब फ्रेंच को पता चला कि उस दिन उसका आखिरी लेसन है तो उसे सदमा लगा। द बुक सीम डियर टू हिम ऑल ऑफ ए सडन। अचानक उसे पुस्तकों से प्यार हो गया, वो उसे प्यारी लगने लगी, इससे पहले बोझ लगती थी। He listened to the teacher with full attention. जब टीचर ने अपना लेक्चर शुरू किया तो उसने बड़े ध्यान से सुना। He felt sorry for the teacher in his heart of hearts. टीचर के लिए, अपने अध्यापक के लिए उसे बड़ा अफसोस हुआ, दिल ही दिल में बहुत अफसोस हुआ। The village elders had come to pay respect to M. Hamel for his 40 years of service to the nation. और गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो एम हमेल की 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद करने वहां पहुंचे हुए थे। तो इस तरह से ये चेंजेस फ्रेंच ने स्कूल में देखी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टीचर से अबाउट द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल अबाउट टास्क्स एंड व्हाट डिड ही से अबाउट फ्रेंच पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। लोगों की जो जनरल टेंडेंसी होती है कार्य के प्रति, जो कार्य होता है उसके प्रति उनका क्या रवैया होता है, क्या सामान्य दृष्टिकोण होता है, उसके बारे में आपको आंसर में लिखना है। और टीचर ने फ्रेंच के पेरेंट्स के बारे में और अपने बारे में क्या क्या कहा। द टीचर टॉक्ड ऑन द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल टुवर्ड्स टास्क। अध्यापक ने कार्यों के प्रति सामान्य जो टेंडेंसी होती है, दृष्टिकोण होता है लोगों का, उसको सबको बताया। स्टूडेंट्स यूजुअली पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन द वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। जो विद्यार्थी होते हैं आमतौर पे अपने होमवर्क को कल पे टाल देते हैं कि कल करेंगे, आज नहीं करते कल करेंगे। दे थिंक दैट दे हैव ए लॉट ऑफ टाइम। वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय पड़ा है। बट द हैबिट इज डेवास्टेटिंग। परंतु ये हैबिट डेवास्टेटिंग है, नुकसानदेह है, हार्मफुल है। दैट इज द रीजन वाई दे वर अनेबल टू स्पीक एंड राइट देयर मदर टंग प्रॉपरली। और यही कारण है कि उन्हें अपनी मदर टंग उचित रूप से ना तो पढ़नी आती है और ना वो लिखनी आती है। एम हमेल उन्हें फ्रेंच भाषा सिखाते थे और फ्रेंच भाषा उन बच्चों की, उन लोगों की मातृभाषा थी जो उन्हें उचित रूप से नहीं आती थी। He blamed French parents for not being serious about his studies. एम हमेल फ्रेंच के पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि वो अपने बच्चे की स्टडीज के प्रति गंभीर नहीं थे। He also blames himself for making them busy in other work and giving them holiday. और स्वयं को भी वो जिम्मेवार मानते हैं कि कभी कभी वो बच्चों को हॉलिडे कर दिया करते थे, उनको किसी और काम में बिजी कर दिया करते थे, जैसे क्यारियों में पानी देना, या जिस दिन अध्यापक का मूड फिशिंग करने का हुआ तो उस दिन छुट्टी कर देना। तो इस तरह से उसने भी लापरवाही बरती है। तो एम हमेल अपनी ईमानदारी दिखाते हुए न केवल दूसरों पे दोष लगाते हैं बल्कि अपने आप को भी उसमें शामिल करते हैं। In this way, the teacher not only blames the people in general, but he blames himself also for being negligent towards his duty. Third question है, Friend's attitude towards school and M. Hamel changes when he comes to know about the takeover of the village by Prussian soldiers. Do you agree? Discuss with reference to the last lesson. जैसे ही फ्रेंच को पता चला कि प्रशियन सोल्जर्स ने अल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंडर कर लिया है, तो उसका दृष्टिकोण स्कूल के प्रति और एम हमेल के प्रति, टीचर के प्रति बदल जाता है। क्या आप ये बात मानते हो? और लास्ट लेसन के आधार पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आंसर, yes, we agree that Friend's attitude towards school and M. Hamel is totally changed. हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि एम हमेल के प्रति और स्कूल के प्रति फ्रेंच का रवैया बिल्कुल बदल जाता है जैसे ही उसे यह पता चलता है कि अल्सेस और लोरेन पे प्रशियन सोल्जर्स का कब्जा हो चुका है। He feels guilty of being careless for his lessons. अपने लेसन्स के प्रति केयरलेस होने की वजह से वह गिल्टी महसूस करता है। His attitude towards Mr. Hamel is also changed now. और अपने अध्यापक एम हमेल के प्रति भी उसका रवैया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। He used to think his teacher to be a crank. अपने अध्यापक को वो क्रैंक मानता था, but now he is full of respect for him. अब उसके मन में अपने अध्यापक के प्रति इज्जत बढ़ जाती है।
द बुक्स ऑन ग्रामर एंड हिस्ट्री वर बर्डन फॉर हिम। जो ग्रामर की और हिस्ट्री की पुस्तकें थी वो उसके लिए बोझ बनी हुई थी। बट नाउ दे आर नो बर्डन फॉर हिम। अब उसके लिए वो बोझ नहीं है। ऑन द लास्ट डे ही लिसन टू द लेक्चर वेरी अटेंटिवली। और जो लास्ट लेसन था उसको बहुत ही गौर के साथ उसने बहुत ही अटेंशन के साथ सुना, ध्यान से सुना। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सब कुछ उसको समझ आया। Thus, we see that Franz undergoes changes in his attitude towards school and M. Hamel. इस तरह से हमें पता चलता है कि फ्रेंच में काफ़ी बदलाव आए अपने प्रति और टीचर के प्रति, पुस्तकों के प्रति उसके अंदर चेंजेस आई। जैसे ही उसे इस बात का इल्म हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ कि उसके अध्यापक का वो आखिरी लेसन है, नेक्स्ट डे से वो फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि प्रशन सोल्जर्स वहाँ आ चुके हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका कब्जा हो चुका है और अगले दिन से जर्मन भाषा वहाँ पढ़ाई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीपल चॉइस के अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फटाफट इनको स्पीड पे करते हैं। Who is Alphonse Daudet? Alphonse Daudet कौन है? He is a French novelist and short story writer. वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। Who is the writer of the last lesson? लास्ट लेसन के राइटर कौन है? Alphonse Daudet. Why was the narrator late for school? नरेटर कौन है यहाँ पे? फ्रेंच स्कूल के लिए लेट क्यों था? He was afraid of M. Hamel's scolding because he had not learnt his grammar lesson on participles. वह एम हमेल से डरता था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे अपना ग्रामर का लेसन लर्न नहीं किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द नरेटर अफ्रेड ऑफ एम हमेल्स स्कोल्डिंग? नरेटर एम हमेल की स्कोल्डिंग से क्यों डरता था? ही डिडंट नो द रूल्स अबाउट पार्टिसिपल्स। उसे पार्टिसिपल्स के रूल्स लर्न नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रशन सोल्जर्स डूइंग? प्रशन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? दे वर ड्रिलिंग। वो परेड कर रहे थे ग्राउंड में जो 100 मील के पीछे है। वेयर वर दे ड्रिलिंग? किस जगह वो ड्रिल कर रहे थे? इन द ओपन फील्ड ऑफ द बैक ऑफ द 100 मील। आरा मशीन के 100 मील के पीछे जो ओपन ग्राउंड था उसमें वो परेड कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। व्हाट डिड फ्रेंच सी नियर द टाउन हॉल? टाउन हॉल के पास फ्रेंच ने क्या देखा? He saw a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ खड़ी थी लोगों की। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें वगैरह पेस्ट कर दी जाती हैं। What is the name of the blacksmith? ब्लैकस्मिथ का नाम क्या है? वैक्टर। WACHTER. On reaching near his school, what unusual thing did Franz notice about it? जब वो स्कूल के पास पहुंचा तो उसे स्कूल के बारे में कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। वो क्या था? There was silence. स्कूल में साइलेंस थी, सन्नाटा छाया हुआ था। What did he see through the window? विंडो से उसने क्या झांक के देखा? He saw his classmates in their seats and M. Hamel was walking up and down with his iron ruler and some elderly people were sitting at the back benches in the classroom. उसने 3 बातें देखी। क्लास में सभी बच्चे अपनी सीट्स में बैठे हुए थे। एम हमेल बीचों बीच क्लास के कभी उधर अपना आयरन रूलर बगल में दबाए घूम रहा था और बैक बेंचेस पे गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। हाउ डिड फ्रेंच फील वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ हिज क्लासरूम एंड एंटरिंग? क्लासरूम में एंटर करते हुए फ्रेंच क्या महसूस कर रहा था? जब फ्रेंच क्लासरूम में एंटर करने लगा तो उसे क्या अनुभव हो रहा था? He was blushed and frightened. वह शर्म महसूस कर रहा था और डरा हुआ भी था। What special thing did Franz see about M. Hamel's dress? M. Hamel की ड्रेस के बारे में उसने क्या स्पेशल बात देखी? M. Hamel had put on his special dress, his beautiful green coat, his frilled shirt, the little black silk cap. उसने अपनी विशेष ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, झालर वाली शर्ट थी और एक ब्लैक सिल्क की बनी हुई टोपी थी। ऑन व्हाट ओकेजन डिड एम हमेल यूजुअली वेयर स्पेशल ड्रेस? किन किन अवसरों पे एम हमेल ये ड्रेस पहनते हैं? आंसर इज ही वोर इट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जिस दिन स्कूल की इंस्पेक्शन होनी हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो उस दिन वो
उस ड्रेस को पहनते थे। What was the thing that surprised friends most? कौन सी बात थी जिससे फ्रेंड्स अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ था? He saw village people sitting quietly on the back benches of his class. सर्वाधिक आश्चर्य फ्रेंड्स को तब हुआ जब उसने अपने क्लासरूम में बैक बेंचेस पे गांव के बुजुर्गों को बैठा देखा। Who were men among the villagers sitting in the class? गांव के जो बुजुर्ग लोग क्लासरूम में बैठे थे उनमें मुख्य तौर पे कौन कौन थे? There were old Hauser, the former mayor and the former postmaster. What was old Hauser wearing? Old Hauser ने क्या पहना हुआ था? He was wearing his three-cornered hat. तिकोना hat पहना हुआ था। How did they look? कैसे दिख रहे थे वो? They were sad. They were looking sad. What did the old Hauser bring with him? Old Hauser अपने साथ क्या लेके आया था? An old primer. अल्फाबेट बुक लेके आया था अपने साथ। In what manner did M. Hamel begin his last lesson? एम हमेल ने अपना अंतिम लेसन किस तरह से शुरू किया? इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन, एक गंभीर और विनम्र आवाज में। What were the orders from Berlin? बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे? Only German language would be taught in schools of Alsace and Lorraine. Alsace और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। What words of M. Hamel were thunderclap for France? M. Hamel के कौन से शब्द फ्रेंच के लिए वज्रपात की तरह थे? The new master comes tomorrow. This is your last lesson. ये जो लाइन एम हमेल ने कही थी कि कल को नया मास्टर आ जाएगा और आज फ्रेंच भाषा पे उसका आखिरी लेसन था, तो ये शब्द उसके कानों पे वज्रपात की तरह पड़े थे। What made friends forget all about M. Hamel's ruler? किस बात ने फ्रेंड्स को अपने अध्यापक के रूलर के बारे में भुला दिया? The idea that he was going away made friends forget all about M. Hamel's ruler. इस विचार ने कि उसका अध्यापक कल से स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल छोड़ के चला जाएगा, इस वजह से वो एम हमेल के रूलर के बारे में बिल्कुल भूल गया। Why had the old men of the village come to school? गांव के बुजुर्ग लोग स्कूल में क्यों आए थे? They had come to thank M. Hamel for his 40 years service. M. Hamel को उसकी 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद करने वो वहां पहुंचे थे। What did M. Hamel say about the French language? M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? He said that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. M. Hamel फ्रेंच भाषा के बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल भाषा है, तर्क संगत भाषा है। What advice did he give to the class and people? क्लास को और लोगों को क्या एडवाइस दी एम हमेल ने? He advised them to guard and never forget it. एम हमेल ने क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे और गांव के लोग बैठे हुए थे उनको सलाह दी कि इस भाषा को कभी भूलना मत, इसे जीवित रखना। Why did M. Hamel's lecture seem so easy to friends? उस दिन फ्रेंड्स को उसका लेक्चर आसान क्यों लगा? On that day he listened to the lecture very carefully. फ्रेंड्स ने उस दिन लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना था, इसलिए वो आसान लगा। How was M. Hamel sitting in the class whenever friends saw him? जब भी फ्रेंड्स ने अपने अध्यापक की तरफ देखा तो उसे वो किस तरह लगा? He was sitting motionless and gazing at one thing or the other. जब सारे अपना काम कर रहे थे तो एम हमेल ने उन्हें टास्क दिया था करने के लिए क्लास में, तो जब भी फ्रेंड्स का ध्यान टीचर की तरफ जाता था तो वो देखता था कि उसका टीचर उदास है और वो क्लासरूम में कभी किसी चीज़ को देखता है, कभी दीवारों को देखता है, कभी छत को देखता है। ऐसा लगता है जैसे वो क्लासरूम की हर वस्तु को अपने दिमाग में कैद करना चाहता हो। What time did the church clock strike? चर्च की बेल्स किस समय बजी? At 12. What was heard as the clock struck 12? जैसे ही क्लॉक ने 12 बजाए तो क्या सुनाई दिया? The trumpets of the Prussian soldiers returning from the drill were heard. ट्रम्पेट्स सुनाई दिए और उन्हें ये भी लगा कि प्रुशियन सोल्जर्स अपने ड्रिल से वापस अपने बैरक्स में जा रहे हैं। हाउ डिड एम हमेल लुक एज ही स्टूड फ्रॉम चेयर? जैसे ही चेयर से एम हमेल खड़े हुए तो कैसे दिखाई दे रहे थे? ही लुक्ड पेल, चेहरे पे पीलक थी। व्हाट डिड एम हमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड? एम हमेल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस। इसका अभिप्राय है लॉन्ग लिव फ्रांस। व्हाट वाज वेक्टर डूइंग? वेक्टर क्या कर रहा था? ये शुरू का क्वेश्चन है। वेक्टर कारपेंटर था, वो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या कर रहा था?
ही वॉज रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था। हु वॉज अलोंग विद वेक्टर, वेक्टर के साथ कौन था? हिज अप्रेंटिस, उसका चेला जो शिष्य प्यूपिल था वो उसके साथ था। व्हाट वॉज एम हमीद डूइंग इन द क्लास एज फ्रेंड्स सॉ हिम फ्रॉम द विंडो, जब विंडो से फ्रेंड्स ने क्लासरूम में झांका था तो टीचर क्या कर रहा था? ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, उसके अध्यापक एम हमेल अपना रूलर अपनी बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। What did Viva la France mean? Viva la France का मतलब क्या है? Long live France, इसका अभिप्राय है Long live France। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये आपको कॉम्प्रीहेंशंस में भी काम आएंगे, कॉम्प्रीहेंशंस क्वेश्चन जो होते हैं, और अगर मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनमें से कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट लेसन लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।